अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द कॉफ़ी विद तौफीक और एक और शो के साथ हम लोग हाजिर हैं। आज हमें फर्स्ट टाइम जॉइन कर रही हैं फातिमा और वेलकम फातिमा टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आज का हमारा जो टॉपिक है, आई डोंट वांट टू से यूनिक टॉपिक है, बट इट्स टॉपिक का नाम है सोशल मीडिया की रिश्तेदारियाँ। तो आई एम श्योर आप सबके चेहरों पे हल्की फुल्की मुस्कुराहट तो आ गई, तो ज़ाहिर है ज़हन में कुछ चीज़ें भी आई होंगी कि सोशल मीडिया की रिश्तेदारियां से क्या मतलब है। आई मीन आई एम श्योर आप सब लोगों का फेसबुक पे भी अकाउंट होगा, ट्विटर पे भी। तो ट्विटर पे तो है ही आप सबका, ये तो मुझे मालूम ही है, और इंस्टाग्राम, और आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली इंटायर सोशल मीडिया। और जो हमारे फर्जी बहन भाई भाभी और गर्लफ्रेंड और ये सब चीज़ें हैं जो गर्लफ्रेंड। डेवलप हो जाती हैं सोशल। हाँ हाँ, गर्लफ्रेंड बनती हैं, मंगनियाँ होती हैं, टूट जाती हैं, आई डोंट नो क्या क्या होता है, शादियों के वादे होते हैं, वादे भी टूट जाते हैं। उसको तो देख तो ये सारी चीज़ें ये आई एम किसको श्योर। मिलती हैं बे? सानू ते आज तो तक नहीं लभी। सानू लभी है बेला। तो मैं बुरी हूँ। बेला ऐसे जैसे कोई दाग है, मुझे बेला मिली और सर्फ हाँ, एक्सेल नहीं मिला। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि फातिमा जो है अपने आप, प्लीज कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अबाउट यू, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे Well, I'm a ceramic artist, sculptor actually. I graduated from National College of Arts, Lahore, हैं। and I do exhibitions, UK, Europe. At the moment, I'm based in Doha, so मेरी exhibitions यहाँ पे काफी चल रहे हैं and आगे भी हो रहे हैं. Apart from that, I try to keep myself well equipped to whatever is happening in Pakistan politically and internationally. I don't want to call myself a social activist at the moment, but I think I'm work in progress. So it's me you work. I was able to sort of meet a lot of interesting and amazing people actually. So I got to learn, and I just realized that it's best way to sort of give back to your country, however you हम्म, can. तो ये सही, लोगों से मिलके पता चला. So I'm वेरी glad गुड। that through this spaces and everything मुझे आप लोग जैसे मिले. So let's थैंक यू see how. सो मच, thank you so much for coming and joining and be the part of Team Coffee. आप फारूक का स्कल्पचर कब बना रही फारूक का बहुत टाइम लगेगा. I think probably हैं? like decades. वो क्यों? He's too complicated. ओके, नहीं आप तो आर्टिस्ट हो, फारूक हाउ का कैन यू आधा से। टाइम तो फारूक के बालों पे लग जाएगा ना स्कल्पचर पे। बेचारी मेहनत कहाँ से शुरू करे। चलें ठीक है, इस पे फिर बाद में आते हैं इस बारे में। फारूक, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। एज यू नो द टॉपिक इज सोशल मीडिया की रिश्तेदारियां। तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हाउ डू यू सी इट? क्योंकि आप फेसबुक पे, ट्विटर पे और मुख्तलिफ टिकटॉक पे, यू आर प्रॉब्ली ऑन सो मेनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। हैव यू एनकाउंटर्ड एनीथिंग येट? यार तौफीक साहब, इसको मैं आसान जुबान में तो कहूँगा ये इवेंचुअली पानी का ही मसला है। और अच्छा। ज़्यादातर केसेस में मतलब इन अ वे के उसको मैं और सादगी से क्या आप लोगों को बता सकता हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये पानी का मसला है। आप माने या ना माने, इवेंचुअली गेम उधर ही जाकर खत्म होती है, वन वे और दी अदर, ठीक है ना। यहाँ पर पहले वो भाई बहन बने होते हैं, बाद में कोई और नवा कटा खोल देते हैं, फिर या दोस्त बने होते हैं, कोई और कटा खोल देती है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा, डेफिनेटली मैं वो वाला तो बंदा हूं नहीं कि सारे के ही सारे ना, ऐसा चक्कर नहीं है। कुछ बीच में बेहतर इंसान भी मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर की अगर बात की जाए तो ज्यादातर का यही चक्कर है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, यहाँ पर अक्सर लोग मुझसे, चले मैं एक, मुझे अक्सर लोग सवाल ये करते हैं कि तुम इंस्टेंटली फॉलो बैक नहीं करते। अच्छा। ये मुझसे अक्सर सवाल किया जाता है कि फारू तुम इंस्टेंटली फॉलो बैक नहीं देते हो, रीजन सेलिब्रिटी हम्म, समझते हो अपने आप को कोई बहुत बड़ी तोप समझते हो? बिल्कुल नहीं, मुझे लगे हुए हैं हाथ, ठीक है ना, और इसी प्लेटफॉर्म पर लगे हुए हैं। मैंने कुछ लोगों को इमीडिएटली फॉलो बैक दिया एट द स्टार्ट, और उसका मुझे प्रॉब्लम ये हुआ कि वो हर जगह पर अपनी नाक जो है ना वो बाढ़ लेते थे। मतलब मिसाल के तौर पे मैं फातिमा से टीएल पे बात हो रही है तो वहां पर वो गुस्से होंगे,
या किसी और जगह बात हो रही होगी, कॉन्टेक्स्ट उनको पता नहीं है, वो अपनी चवल मार देंगे। और जब ऑब्वियसली जब आप वो देखते हैं ना कि यार ये तो फारू से फॉलो बैक भी करता है, तो उसका एक बड़ा नेगेटिव सा इंप्रेशन आता है। ठीक है, मुझे उन लोगों का तो प्रॉब्लम नहीं है कि जिनका ये नेगेटिव इंप्रेशन अगर वो अपने जहन में क्रिएट कर लेती हैं और मेरी उनके साथ कुछ ज्यादा वो नहीं है, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन अगर ये चीज उस्मान के या बल्कि नहीं, उस्मान को अभी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तौफीक साहब की अगर जहन में आ जाती है ना, तो फिर डेफिनेटली मुझे होगा कि यार नहीं, तौफीक साहब को आई नीड टू क्लैरिफाई समथिंग कि तौफीक साहब मैं फॉलो बैक तो उसको करता हूँ चुड्डू को, लेकिन ये इसका ये जो कांड है ये मेरे पल्ले नहीं आना चाहिए। और ये हुआ ना मेरे साथ, तो दैट इज वाई मैं पहले बंदे को देखता हूँ, उसकी टीएल देखता हूँ, उसकी कन्वर्सेशंस देखता हूँ, और उसके बाद फिर मैं उसको और मैं फॉलो बैक देता हूँ। ऐसी बात नहीं है, मुझे ना मैं कुछ सेलिब्रिटी हूँ, ना मुझे बनने का शौक है, मैं एक बिल्कुल ही अननोन सा बंदा हूँ और मैं अननोन ही रहना चाहता हूँ। मतलब ठीक है, मुझे कोई वो नहीं है कि लोग अगर मुझे प्रेज करें या मुझे कोई देवता का दर्जा दे दें या मुझे चुकें, भाई बिल्कुल भी नहीं। आप मुझसे बात नहीं करेंगे, मैं यकीन करें ज्यादा खुश रहता हूँ। ये एमी तो नहीं ना, ये दोनों जो मस्तूरात नीचे बैठी हुई हैं, इनको ये प्रॉब्लम है कि ये बड़ा डार्क और मिस्टीरियस आदमी है, मैं ऐसे ही हूँ। मैं मुझे अच्छा। यकीन करें, तो ये रिश्तेदारियां जो है ना, ये तौफीक साहब अल्टीमेटली ना ये वहीं जाकर पानी के मसले पे खत्म होती हैं ज्यादातर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सिंपल। लेकिन अब हाँ, वो तो चले ठीक है, समझ आ जाती है, समझ आ गई है मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू। और चले मैं उस्मान से पूछता हूँ। उस्मान, आप अभी तक आपको कितने लोगों ने भाई बनाया सोशल मीडिया पे? मैं तो तौफीक साहब, पहले तो मैं ये कहूंगा कि फारूक ने आज बड़ा अच्छा आपने काम किया कि फारूक से आपने पहला पॉइंट ये है कि फारूक ने आगे बढ़ के छक्का मार दिया। और अब वो जो 2020 में होता है ना कि पहला ओवर सेट करता है पूरी गेम की टोन को, इसने टोन सेट कर दिया। तो इससे पहले आपने हमेशा जितने भी है ना, आप लोग नॉर्मली नए लोगों से आके करते थे और वो टोन बड़ी नीचे सेट होती थी। तो फारूक कितने बहनों के भाई हैं, कितने बहनों के भाई हैं आप मुझे ये बताएं। मैं जी बहुत बहुत बहनें आई, आगे बढ़ी मुझे गोद लेने के लिए। बहुत ने कोशिश की, कुछ ने राखी बांध दी, कुछ ने जो है बड़ा भाई बनाया, कुछ ने छोटा भाई बनाया, कुछ ने पता नहीं बेटा बनाया, ये बनाया। मैं जिस तरह फारू है ना, मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता हूँ, स्पेशली जो ये इंस्टेंट बहन भाई बनते हैं। ठीक है, हाँ अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाए तो उस पर सोच विचार की जा सकती है, लेकिन बहन भाई और ये जो है ना, ये रिश्ते जो है ना, क्योंकि उस पर एक्सपेक्टेशंस वो बड़ी अजीब सी हो जाती हैं। और फिर आप असल में वो होता ही है, उसने पानी का मसला तो उसने बयान कर दिया, लेकिन एक और मसला भी होता है, ये होते है अपनी एडवोकेसी करने की ना। क्योंकि मुझे अगर मैं यहाँ पे 4 खवातीन को बहन बना लूंगा ना, और फिर मैं जो भी कहूँगा मेरी बहनें मेरी वो करने आएंगी ना, तो उससे ये होगा कि उन बहनों की तरफ से वजह से कुछ और विजिबिलिटी भी मुझे मिलेगी, अटेंशन मुझे मिलेगी, मेरा काम हो जाएगा। तो ये बड़ा इसका मल्टी प्रोंग इसके फायदे हैं। सो मुझे परले कबीले में ऐलान हो जाएगा ना कि ये बंदा भी एग्जिस्ट करता है। या बिल्कुल बिल्कुल। और आपका एकदम जो है ना मार्केट लेवल ऊपर चला जाता ना लाले। नहीं, लेकिन आपने जो बात की उसमें एक चीज बड़ी मुझे ताज्जुब हुआ। कोई कोई बड़ा भाई बना लेता है, कोई छोटा भाई बना लेता है, तो हाउ डू दे फिगर इट आउट कि आपकी एज क्या? क्योंकि आप ट्विटर स्पेस में नजर तो आते नहीं है। इट्स जस्ट योर पिक्चर। assumption है ना, assumption, हम assumption पे ही तो चलती है सारी चीजें, स्पेकुलेशन पे। अच्छा। और कुछ खवातीन को ये शौक होता है कि वो छोटी ही लगे, तो फिर बड़े भाईजान बना लेते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि आप लोग एज वगैरह भी लोग शेयर करते हैं कि मेरी एज है, फलाने की नहीं, एज वो है, बाद तो में शायद होता है, वो दुख सुख देखिए, दुख सुख होते हैं वो राखियां बांधने के बाद दुख सुख होते हैं। उसके बाद आपको पता चलता है कि दुनिया का सबसे दुखी इंसान जो है वो आपका भाई है, और उस भाई को पता चलता है कि दुनिया की सबसे दुखी औरत जो है ना वो आपकी बहन है। ये हमें अच्छा, बात मुझे इससे पहले मैं डॉक्टर बेला की तरफ जाऊं, मुझे बताएं सबसे क्विक ब्रेकअप बिटवीन भाई एंड बहन आपका कौन सा था? कितने दिन चला था? मेरा अपने से पूछ रहे हैं? आपसे ही पूछ रहा हूँ। बहन भाई में लड़ाई भी हो जाती है ना, डॉक्टर बेला साहब पूछ रहे मुझे। नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मुझे जिसने अप्रोच किया ना कि जी भाई बहन, तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, मैं भाई बहन बनने का नौबत नहीं आने देता। मैं कहता हूँ जी ताल्लुक है, मैं उस्मान हूँ, आप ABC हैं, XYZ है, हम इस तरह ही बात करेंगे। मैं जो कोई ना
आपको आपसे राखी बंधवाने का शौक है, ना आपकी रक्षा करने का शौक है। ठीक है, सो आज से 1 हफ्ता पहले तक आप अपना सब कुछ खुद संभाल रही थी, अब ये भाई हायर ना करें, मैं अपना सब कुछ देख रहा था और मुझे बहन की भी जरूरत नहीं है। सिंपल। ठीक हो गया। चलिए डॉक्टर बेला, हाउ डू यू सी दिस सोशल मीडिया की रिश्तेदारियां, बहन भाई बना लेना थोड़े अरसे बाद जो है ना, कुछ लोगों की फारूक वोर कर यहाँ पे वोर करना लेवल तेरा बनता है। लेवल वहां चला जाता है तौफीक साहब, मुझे ये उस्मान की इस वाली बात से ना एक लतीफा याद आ गया। पुलिस वाले रोकते हैं एक बंदे को, उसको कहते हैं मुंह सूंघा, मतलब चेक करा तूने शराब वराब तो नहीं पी थी, कहते हैं मुंह सूंघा। बंदा कहता है पहला तू सूंघा, अगला कहता है जा यार। ये टेक्निकली ये वही काम हुआ है ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अच्छा, मैं इनसे पूछना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे भी अक्सर लोग फेसबुक पे या ट्विटर पे तौफीक भाई बोलते हैं, डॉक्टर बेला भी तौफीक भाई बोलती हैं अक्सर। हाँ, लेकिन मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ यार सिर्फ मेरा नाम ले लिया करो, क्योंकि मुझे यहाँ रहने से इतने सालों से यूएस में, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, कोवर्कर हो, एवरीबडी टेक्स ईच अदर नेम, छोटा हो बड़ा हो, तो जस्ट टेक माय नेम। मैं तो कंफर्टेबल होता हूँ, मुझे सिर्फ तौफीक ना सर बोलने की जरूरत है। मैंने कई दफा उस्मान को बोला है साहब ना बोला करो, फारूक को बोला है साहब ना बोलो, सिर्फ नाम ले लिया करो। लेकिन वो एहतरामन बोलते हैं, वो ठीक है, लेकिन ये कि जस्ट कॉल माय नेम। तो लेकिन सवाल ये है डॉक्टर बेला कि आपने कितने भाई बनाए अभी तक सोशल मीडिया? अच्छा तौफीक भाई, मैं आपको बताती हूँ, मैं ना ट्विटर पे जो हूँ ना, मुझे लगता है कि आई डोंट नो, उस्मान मुझसे पहले, मैं ट्विटर पे आई थी 2012 में, और मेरे ख्याल है 10 साल तो हो गए अब, है ना। 2022 उसमें ट्विटर की जो जर्नी रही है उसमें स्पेसेस तो अभी आई है ना, उसके अलावा भी उससे पहले भी बहुत रिश्ते बनते थे। हाल ही स्पेसेस की वजह से रिश्तेदारियां शुरू नहीं हुई, उससे पहले भी ग्रुप्स बनते थे, आपस में बहन भाई होते थे, वो तब वो ग्रुप चैट्स में होते थे और इस तरह होता था। अब मेरा जो, अगर आपको मैं सच बताऊं तो तब से लेके अभी तक ऐसा नहीं है कि मेरा कोई ग्रुप नहीं बना या मेरे कोई बहन भाई नहीं बने, मेरे बनते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनको मैंने सच में अपनी बहन समझा और ट्रीट भी ऐसे किया, और कुछ लड़के भी ऐसे हैं जिनको मैंने सच में अपना भाई समझा और कहा और ट्रीट भी वैसे किया। अब वो पॉइंट ये है कि जब तक वो रिश्ता होता है तब तक तो उसमें ना, यकीन करें कि हमें लग रहा होता है कि कोई फ्लॉ आएगा या कुछ गलत है ना, मुझे लगता है कि उस भाई को शायद लग रहा होता है कि इसमें कोई गलत इंटेंशन आ रही होती है, क्योंकि फॉर द टाइमिंग जब भी वो रिश्ता बनता है तब तो बिल्कुल प्योर होता है और नीयत भी साफ लगती है। मैं ये नहीं कह रही कि एक वक्त में, लेकिन जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में जो भाई बने हैं मेरे, उनको मैंने तो भाई समझा है। लेकिन अब वही वाली बात फारू वाली कि हर कोई, आप ये शायद थोड़ा गलत भी है कि आप बहुत थोड़े अरसे में अपनी अपनी जज्बातियात को देखते हुए जल्दी से कोई भाई बना लेते हैं, और फिर आपके अंदर इतना कुछ होता है कि आप शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ, या शायद उस टाइम पीरियड ऑफ लाइफ में आपके पास कोई दोस्त ऐसा नहीं होता कि आप जिसके साथ शेयर करें, तो एक बड़ा सिक्योर रिलेशनशिप आपको लगता है कि चलो यार कोई भाई है। अब वारू को पता नहीं किस चीज की इन दोनों को इतनी हंसी आ रही है, तीनों को आ रही है, पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा जोक कर दिया जो कि मैं अपनी तरफ से बड़ा सीरियस बोल रही हूँ। तो मुझे ये लगता है, बहरहाल तो मैं ये बता रही हूँ, तो मैं तो इस तरह करती हूँ। बाद में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो जरूरी नहीं कि आपका भाई आपको बैक स्टैप करे, वो बहुत से लोग आपको बैक स्टैप कर सकते हैं, वो दोस्त होके भी लोग आपको बैक स्टैप कर सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि एक रिश्ता ऐसा है तो वो आपको इस तरह करेगा। दोस्त भी बहुत से ऐसे होते हैं, मतलब आई एम श्योर कि आप लोग भी अगर ग्रुप्स में रहे तो ये उस रिश्ते की बेस नहीं होती। मैंने बहुत से लोगों को भाई बनाया, मुझे आदत है कि मैं भाई कह के बात करती हूँ। वो मेरे हाल से, हमारी पाकिस्तान की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हम जब भी होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि शायद भाई कहने से एक तो आप फौरन अगलों को बता देंगे कि भाई इधर वो सीन शीन नहीं है, आप भाई हैं, और दूसरा ये कि आप वैसे भी कंफर्टेबल हो जाते हो। तो मुझे लगता है कि आप सबको भाई कह के बात करते हो तो आप खुद एक तौर पे ना अपने आप को एक सिक्योरिटी वॉल खींच देते हो, मुझे तो ये लगता है। बस वो एक चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पे वो फारू ने जो पहला छक्का मारा था ना, उसके साथ ही जोड़ूंगा कि यहाँ पे तो ये भी देखने में आता है कि एक भाई साहब होते हैं और वो बैठ के जो है ना, वो क्या नाम है, इश्किया गाने डेडिकेट कर रहे होते हैं बहनों को, ऐसा भी देखने में आया। तो खैर ये भी एक बड़ा फिनोमेना है। कहाँ जाके बैठता है भाई, क्या क्या देखता रहता है यार जरूरी नहीं, देख बात सुन, जरूरी नहीं कि आप जाके कहीं बैठो तो आपको पता चले क्या हो रहा है। नहीं, कई दफा और सोर्सेज भी होती है ना, वहाँ से इंफॉर्मेशन भी आ जाती है, और देयर इज अदर वेज अराउंड। तो अब मैं फातिमा से सवाल करूंगा आपसे। फातिमा, सॉरी यू हैव टू वेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम।
आपसे सवाल ये है कि आप भी सोशल मीडिया पे काफ़ी अरसे से हैं, नॉट जस्ट ट्विटर बट आई एम श्योर यू आर ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स आल्सो। तो आपने अभी तक कितने रिलेशनशिप्स आपके सामने से गुजरे हैं लोगों के, बहन भाई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अफेयर, देन ब्रेकअप, तो कोई बताना चाहेंगी ऐसी कोई चीज़ें, रिश्तेदारियां आपने देखी हो और टूट भी गई हो? एनी एग्जांपल? I've seen them plenty. So there's nothing. मतलब मुझे कोई और चीज नहीं लगती है. If you have to communicate, this is one way of communicating with someone. Okay. So मतलब अगर बहन भाई भी बने हैं, girlfriend boyfriend भी बने हैं, and myself, I have a lot of like brothers there on Twitter right now, which दिल से माने उनको. And now I'm gonna give you some facts that I learned on Twitter Spaces and everything. कि कुछ को भाई दिल से बनाया, कुछ को बनाना पड़ा है, और कुछ अंकल्स को भाई एक मिनट रुक जाए। बनाना पड़ा है। वाह, ये इम्पोर्टेंट था, ये मजे का था। ये अच्छा था। यही मैं पूछा, बनाना पड़ा है से क्या, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें मुझे। Yeah, because you don't have any other option. You have to, you know. So, not that I'm like all my life I've been in co-education. So for me, bhai banana, it's not like a big deal. I can just still keep a distance, but नहीं, but आपको यहाँ पे चारा नहीं मिलता. You have to. So, but so मेरे लिए सबसे amazing पता क्या था सर तौफीक? वो ये था कि अंकल टाइप लोगों को मुझे मैसेज आता है कि अंकल या सर नहीं बोलना है, भाई बोलो. That's something that I learned. Oh my god, that was such a weird thing for me. I was like, भाई आप अटैक्ड फील ना करना इस बात पे। नहीं, मैं अटैक फील नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि लड़कियों को आंटी बोलना, खवातीन को और मर्दों को अंकल बोलना, दोनों को पसंद नहीं है। वो कहते हैं यार नाम ले लो, अंकल ना बोलो। But so Tawfiq, they don't like to be called sir also. They like it, call me brother, call me bhai. So that's for me is something new. यार ये बड़ा ही डीप सब्जेक्ट है फारूक, बड़ा डीप सब्जेक्ट है यार। अच्छा, ये तो हो गया, हमने हाँ, ये तो हमने बात कर ली ना, बेसिक रिश्तेदारियां जो है वो सब ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। तो फातिमा ने जो कुछ अल्फाज कहे मजबूरन, जिसमें मजबूरी नज़र आई कि मजबूरन कहना पड़ा या मजबूरन कहना पड़ता है, क्योंकि अब मेरा जो सेकंड है वो सवाल आप दोनों खवातीन से बेसिकली, और उसके बाद दोनों फारू और उस्मान से। क्या आप लोगों को मैसेजेस आते हैं डीएम में कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे ऐड कर लो, या आई लाइक यू, डू यू वांट टू बी अ फ्रेंड विद मी, माना फ्रेंडशिप वाले? That's something that we're so used to of it. वो तो भाई बहुत आम है। हाँ, मतलब मैसेजेस आना तो बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब अगर आपके डीएम्स मेरे तो जैसे ओपन है तो फिर तो हर कोई कर रहा होता है। मुझे ज्यादातर कभी-कभी ऐसा लगता है कि उसमें कुछ रियल वाले भी आ जाते हैं जिनको मैंने काफी हेल्प भी किया है, जिन्होंने मुझे अपनी रिपोर्ट्स भेजी हैं। असल में मैंने ओपन किए भी तभी थे कि एक दो लोग थे जिन्होंने कुछ उनका प्रॉब्लम था तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट शेयर की थी, तो फिर मैंने उनको अपना बताया था कि अपना या अपने हस्बैंड से बात सुने, तो फिर मुझे लगता है आप हेल्प भी करते हैं, लेकिन बहुत से आ भी जाते हैं। ये मुख्तलिफ गेटवेज हैं जिसके थ्रू ना कोई भाई बन के जाता है, कोई मरीज बन के जाता है, कोई मरीज इश्क बन के जाता है, ठीक है। प्रोटोकॉल एक ही है सारी गेट्स का। एग्जैक्टली, ये बात ये है। लेकिन बात सुनो उस्मान, के अगर कोई भाई बन के आता है तुम्हें नहीं लगता उसके चांसेस तो सारे किल हो जाते हैं? इवन कि अगर कोई मरीज बन, हम इधर इतने पागल तो नहीं ना बैठे हुए कि एक तरफ हम कहते हैं अच्छा तुम भाई हो, इट्स अ नंबर्स, डॉक्टर साहब इट्स अ नंबर्स गेम, ठीक है। तू नहीं और सही और नहीं और सही। अच्छा, तुम कह रहे हो कि किसी खूबसूरत लड़की का भाई बनने से बाकी लड़कियों के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी वो मिल जाती हैं, ये कह रहे हो? क्या मतलब? नहीं, देखें भाई जो है ना हमारे पाकिस्तान में, जो इवन रिश्तेदार होते हैं, वो भी आप एक एज में बहन या भाई बोलते हैं, लेकिन दे एंड अप गेटिंग एंगेज्ड और मैरिड, लेकिन उन्होंने सारी उम्र एक दूसरे को भाई बोला होता है। यार हमारे यहाँ ना जगह, हमारे यहाँ मार्जिन बहुत ज्यादा है ना, मसला ये है। हाँ, तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है लोगों में। सोशल मीडिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो भाई चाचे के घर कुड़ी पैदा हो ना, चाचे के घर कुड़ी पैदा हो ना, तो वो जब पैदा होती है ना तो आपकी बहन होती है, ठीक है। 20 साल नहीं गुजरते वो आपके साथ होती है।
गुड किधर लॉर्ड जाता यार, है? ये क्या बोल रहा है ये? नहीं, फारूक, वैसे बात तो इसकी सही है वाकई, वो तो वो सही कजन कह रहा मैरिजेस है। को, हाँ कजन बट मैरिजेस यार सही ये कह रहा पहले है। वक्त में होता था, अब नहीं, अब काफी लोग अभी डेवलप भी होता है, अभी भी आगे होता तो है। फातिमा I कहाँ don't- नहीं I होता, don't- पाकिस्तान में अभी भी पहली प्रायोरिटी देखते हैं कि अगर आपकी फैमिली में कोई है तो आप पे सबसे पहले उससे शादी कर दें, ये तो सबसे पहले एग्जैक्टली, ही देखते हैं, अभी भी ये ये देखते तो हैं अभी यार, भी है। कहाँ नहीं हो रहा। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब जो सवाल मेरा आखिरी सेगमेंट में है वो है ठरकीपन पे। तो अब ठरकी बंदा भी हो सकता है, बंदी भी हो सकती है। तो दो बंदे बैठे हैं, दो बंदियां बैठी हैं, इनसे पूछते हैं कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि जो व्हाट इज ठरकी एंड ठरकीपन। पहले मैं पूछता हूँ फारूक से, उसके बाद डॉक्टर बेला से पूछूंगा कि वो खवातीन के बारे में बताएं कि वो अगर वो ठरकी क्योंकि होती तौफीक हैं भाई तो के वो मुंह का कैसी लग होती रहा है हैं। कि इस स्पेस में दो ही ठरकी ज्यादा बैठे हैं, एक फारूक और एक बेला, तो सबसे पहले इनसे पूछते हैं, फिर शरीफ लोगों से बाद में पूछेंगे। जी तो फारूक आप ठीक हो बताएं। गया। हाँ जी, जी फारूक, प्लीज एक्सप्लेन यार ठरकी एंड ठरकीपन, यार मिथ और मेल। हाँ आई गॉट इट तौफीक साहब। यार नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है, जैसे बाकी सारी नेचुरल जिबिलत है ना, ये भी उसी तरह की है और ये नेचुरल है, इसका इनकार है भी लोग कर जाते हैं, नहीं है दिस है दैट है। वो भाई हर मर्द है वो किसी भी एज के ऊपर है ना, उसको जो अपोजिट जेंडर है ना वो अट्रैक्ट करता है। अगर वो कोई अच्छा, कहता है ना कि नहीं करता या समथिंग लाइक दैट, तो एक तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो खुश रहा है, सिंपल। मेरा ख्याल है इसके बाद तीसरी कोई ऑप्शन नहीं बचती। तो ये एक तो नेचुरल पन है। अब इसमें ना आपको ना थोड़ा सा ना वो एक बाउंड्री लाइन करनी पड़ती है, कॉज ऑफ द फैक्ट कि आपने जिस बंदे के साथ गप लगानी है समथिंग लाइक दैट, या आप अपनी उसके ऊपर ठरक झाड़ भी रहे हैं अगर, तो उसमें भी ना कोई बाउंड्री जरूर रखें कि अगला अनकंफर्टेबल ना हो जाए ना। वो थोड़ा सा एक वो जिसे क्या कहते हैं, वो एथिक्स भी रखने पड़ते हैं ना। आपको अपनी ही जिबिल्लत के पीछे चढ़ पड़ जाए तो इससे ज्यादा बड़ी जलालत तो कोई है ही नहीं ना। ये बताएं कि लेट्स अस्यूम यू आर ठरकी, राइट? हाउ वुड यू अप्रोच अ वुमन एंड यू नो कि आप अपनी ठरक कैसे पूरी करोगे? गिव मी एन कल Now, एग्जांपल। are we role playing now? मैं अपनी जाती बात करूं बातें करके, नहीं, क्या मतलब, कोई एग्जांपल दे दो ना। अच्छा, मैं नॉर्मल तौफीक भाई एक नॉर्मल गपशप फारूक शुरू और कर उस्मान दूंगा। से एक और क्वेश्चन कर हाँ सकती हूँ कि जी क्या जी, करें। ऐसा होता है कि तुम लोग अपनी ठरक मिटाने के लिए किसी उस ठरक के लिए रिश्तेदारियां गांठते हो, भाई बन जाते हो, या कहते हो कि चलो यार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, या वो रियल जज्बा होता है कि भाई अगर कहा है तो ये फिर आप भाई है, हम दोनों से अपनी हमारी पर्सनल कैपेसिटी में पूछ रहे हैं या आप या वैसे जनरल ओवरऑल मर्दों तुम का लोगों को पूछ रहे लगता है कि कोई ओवर ऐसे भी ओवरऑल? भाई यस बन जाता यस, है ओवरऑल ठरक यस, पूरी करने के ओवरऑल लिए यस। हाँ हाँ, कि ओवरऑल तो इतना। करते हैं, ओवरऑल तो ओवरऑल बहुत करते ज्यादा हैं, होता है, बहुत ज्यादा होता है। ओवरऑल तो बहुत ज्यादा होता है यार, ओवरऑल हाँ बहुत ज्यादा है, मैंने तो बहुत केसेस देखे हैं। हाँ अच्छा, यार, मुझे अच्छा, एक एग्जांपल दे दो फारूक कि आप क्या गुफ्तगू करोगे। फॉर एग्जांपल, आप डॉक्टर बेला से बात कर रहे हो तो अपनी ठरक पूरी करने के लिए व्हाट वुड यू आस्क डॉक्टर नाइस बेला? पिक्चर डियर। यार तो That's ठीक a good साहब, example. That's a good example. That's a हाँ, good बढ़ गई example. एग्जाम्पल यार, आपने मेरा किधर एकदम माउंट एवरेस्ट से नीचे स्टेटस गिरा दिया डॉक्टर बिल। ओ देख लो क्या जरा क्या इसको, माउंट एवरेस्ट का कसम से, स्टेटस। इसको कोई ट्विटर पे मुंह डॉक्टर नहीं लिखाता, खुद बिल ही सबको डॉक निकलाता है कि ये कौन वैसे कौन मुझे बताओ तो मुझे सही किसी फारूक, फारूक मेरे अलावा तुम्हें किसी ने लिफ्ट कराई है ट्विटर पे? वो भी मैंने तो और, भाई नहीं बनाया और हुआ है। इस तरह की बात ना करें। मुझे ना ट्विटर की बात करते हैं तो मैं सबसे पुराना हूं, मेरे सबसे आप में से कम फॉलोअर्स हैं। मुझे बड़ा वो हाँ अच्छा एहसास महरूमी का सही बात है। एहसास होता है। हाँ प्लीज तो रहने दे ये बात, इस तरफ अच्छा, ना जाए। फारू एक क्विकली एग्जांपल दो, फिर मैंने डॉक्टर बेला से पूछना है तो ठरकीपन के यार बारे में। कैसे आप एग्जाम्पल, अपनी ठरक पूरी करो? वो जैसे कि मैं तो आपकी तस्वीर बहुत अच्छी है या बहुत खूबसूरत लग रही है, एक ही ठरक हो गई पूरी करने की आप, आई थिंक। तो कोई एग्जांपल नहीं, अपनी ये तरफ ये से तो दो। तस्वीर जेन्युइन देगा। कॉम्प्लीमेंट होता है, ये तो जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट भी हो नहीं, सकता है। तो फिक ये साहब जरूरी नहीं। नहीं हाँ नहीं जरूरी तो नहीं है, हाँ जरूरी नहीं है, दो दैट हाँ आई एग्री कि जरूरी नहीं है, हाँ। क्योंकि ये एक जो है इसके दोनों हो सकते हैं ना। एक जेन्युइन हम्म, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, दूसरा अपनी ठरक भी झाड़ने का वो हो सकता है। तो हाँ आई 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 एक ये ठीक है, ये पिक्चर की तारीफ हो सकती है, और क्या हो सकता है, मोस्टली चूंकि या कोई एक पर्टिकुलर ट्वीट है तो उसमें कोई चीज हो तो उससे रिलेटेड उसको चुक लिया। मिसाल के तौर पर आप इमरान खान की बहुत बड़ी फैन लगती हैं और दिस दैट ना, इस हिसाब से कर लिया। इमरान खान को आप जैसे लोगों की जरूरत है, आपको आगे आना और चाहिए। और हमें भी आप जैसे हाँ लोगों की That's जरूरत true. है। ठीक ठीक अच्छा, है, मैं ये भी हो सकता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप कभी नोट करिएगा ट्विटर पे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। देयर आर अबाउट 5 इंडिविजुअल्स, आप हमेशा उनको हर खवातीन के नीचे सब ट्वीट में कमेंट उनका जरूर देखेंगे, जो मर्जी कमेंट हो, उन्होंने जवाब जरूर देना है, कॉम्प्लीमेंट जरूर देना है, या कोई ना कोई बात जरूर करनी है।
There are एक को 5 तो मैं जानता हूँ, individuals. हाँ, एक को तो मैं जानता हूँ। बाकी चार ऑफलाइन बता दूंगा, लेकिन ये कि बताएं। that's a form of ठरकपन. तो in अच्छा my मैं दो opinion. कह देता, तौफीक साहब मैं अच्छा। दो कह देता, मैं इवन अपना आप भी कह देता कि मैं भी ये काम करता हूँ, लेकिन मैं हर उसके नीचे नहीं जाता, इसलिए हाँ। मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं हूँ इन हाँ। 5 में, हाँ, एक को मैं जानता हूँ आपको क्योंकि वो वाकई हमेशा करता है। वो सिर्फ और सिर्फ खवातीन पे रिस्पॉन्स मिलेगा उन Agreed. 5 लोगों का, जो मैंने नोट Agreed. किया. एक तो को तो मैं चलते हैं जानता हूँ। डॉक्टर. हाँ, नहीं, बाकी को भी जान जाओगे इस सेशन के बाद. डॉक्टर हाँ। बिला, आपसे सवाल है, ठरकपन खवातीन, हाउ यू नो वो खवातीन ठरकी होती है नहीं होती, अगर होती हैं तो हाउ डू दे फुलफिल देयर ठरकपन? हाँ, तौफीक भाई देखिए ठरकी तो होती है, मतलब इसमें अब ये नहीं कि वो लेवल शायद मर्दों की तरह का ना होता हो कि भाई हम इतना क्या मतलब ठरक कर रहे हैं। हमारा लेवल हाई? हाँ, आप लोगों का तो बहुत ज्यादा है ना, आप लोगों का हर वक्त एक काम ही है कि बस ठरक ही ठरक है। हमारी जिंदगी में और भी बड़े काम है, मतलब हर वक्त एक ही और सोच जान नहीं दे होती कि डॉक्टर बस ये बेला, हम नाड़ियों को यूं यार यूं सही पकड़ के कर नहीं भाग रहे होते दुनिया में, इतनी भी आग नहीं लगी हुई। इसको लग रहा है हमने रेशमी कलर के नाड़े अपनी शलवारों में डाल के ना दी 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 दी, जान दे हमारा बहुत ही नेक्स्ट लेवल का काम है, इजी रख भाई। इसको तो अगर आप माने या माने, खासतौर पे फारूक का तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का काम है, इसका तो कोई चक्कर ही अलग है। लेकिन ये है कि ख्वातीन को इतना भी नहीं होता, मतलब मुझे अच्छा। अपना ही पता है, ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई होता है। ज्यादा ये मेरे ख्याल से हम लोग को ये भी बड़ी फिक्र होती है कि बाकी औरतें भी क्या कर रही है। एक औरतों की ना एक वो भी होती है कि क्यूरियोसिटी होती है कि सिर्फ खाली मर्दों का ही नहीं हम देख रहे होते, हम देख रहे होते हैं कि हमसे ज्यादा कोई खूबसूरत औरतें भी हैं, या और भी हमें बहुत ज्यादा चीजों की फिक्र होती है। उसमें कहीं अगर कोई आईडी या कोई डीपी अच्छी लगती है तो उसको देख भी लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी एक पर्पस के लिए हम सोशल मीडिया पे होते हैं। खास तौर पे मुझे लगता है कि जिनकी शादी हो जाए तो वो तो फिर शायद उस बिल्कुल पर्पस के लिए नहीं होती। अगर आप कवारे हैं तो शायद थोड़ा हो ज्यादा, लेकिन बाकी फातिमा से पूछ लो उसको तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई खवातीन सिंगल है और कोई मैरिड है, तो क्या शादी के बाद ठरकीपन खत्म हो जाता है, और डू दे स्टिल डू? I'm डॉक्टर not बेला, आपसे married. सवाल. एक होता है ना तौफीक भाई, एक होता है ठरकी, एक होता है कि मतलब जैसे अभी फारू ने कहा था जेन्युइनली भी आपको कुछ लोग अच्छे लग जाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको किसी का ड्रेसिंग सेंस पसंद है, अगर आपको किसी के बात करने का स्टाइल पसंद है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसका कोई एक ही मकसद है कि हमने जरूरी उस बंदे को फंसा के शादी करनी है। जेन्युइनली भी कुछ लोग अच्छे होते हैं, आपको वो अच्छे लग जाते हैं, आपको उनके साथ इंटरेक्शन करना अच्छा लगता है। हर चीज के जो जैसे फारूक कह रहे हैं, हर चीज की बेस एक ही नहीं होती कि एक ही काम है, और भी बहुत से रिश्ते होते हैं। सही, ठीक हो गया. तो अब डॉक्टर बेला का कहने का मतलब ये है कि ठरक है, मर्दों में भी है औरतों में भी है, बट उनके बकौल मर्दों में ज्यादा होती है, बट इट्स डिबेटेबल. लेकिन ये कि दैट्स व्हाट शी सेड. जी फातिमा, जो है, आपका क्या ख्याल है, खवातीन ठरकी होती हैं, और ठरकी होती हैं तो कैसे होती हैं? कोई एग्जांपल भी दीजिएगा. I haven't. I can talk about guys here, but can't really say. नहीं, अपने बारे में, अपने खवातीन के बारे, कैटेगरी की बात, मर्दों के नहीं. Who are we talking about? Single or married? Either one, whichever you feel comfortable. Single. Yes. Very obvious. कैसे? How do you have? Let's assume. I'm not in Tarak personally. नहीं. I'm not saying you are. I'm saying that you are sitting. So how do you fulfill your tarak? Let's assume you are not Fatma, someone else. How would you fulfill your tarak? I guess I just. I don't know. I wouldn't talk about the facial जो भी उसकी मतलब pictures है या जो भी उसके ऊपर. I don't think I'll comment on the fact. I'll just probably comment on the fact that how he's talking. अच्छा, औरतों की ना, मुझे जो लगता है हम लोग का ना ठरक झाड़ने का दूसरा स्टाइल होता है। हम लोग कभी डायरेक्ट अप्रोच नहीं होती, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग में नहीं है कि आप डायरेक्ट जाके करें। अब फिर भी कुछ आ गया, लेकिन अभी भी जो है ना, हम लोग कभी भी डायरेक्ट जाके इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। बड़ी भी हद है तो शायद किसी ट्वीट को लाइक कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ख्वातीन जो होती है ना, अगर उनको कोई पसंद आ भी जाए ना, तो वो सबसे पहले अपनी फ्रेंड को कॉल करके बताती है कि तुमने उसको देखा है या उसको, मतलब हम लोग को लगता है कि हम अपनी बेस्ट फ्रेंड से अगर शेयर कर लें, और उसके साथ ये आखिर में ये भी बोलती है कि किसी को बताना नहीं। हाँ, और फिर सबको पता चल जाता है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, ऐसा हमारा निजाम बेहतर है ना 5G प्लस, कि हर एक को पता चलता है। हाँ, ऐसे पता चलता है कि अच्छा उसको वो पसंद है, उसने ये बात की, और बहुत हद तक पता चल जाता है। तुम्हें पता है वो उसको कितना
पसंद करती है, इस हद तक ऐसे लग रहा होता है बेचारी ने सिर्फ कमेंट किया होता है कि देखना वो कैसा है, बस इससे अलावा कुछ नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग कभी भी डीएम्स में खुद नहीं जाते, मुझे कम से कम ये लगता अच्छा है, फातिमा मेरा नहीं हाल, हम कभी कोई ख्वातीन जो है वो डीएम्स में जाके Yeah, कहें like, कि यार आप बड़े कोई, yeah. मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। अच्छा लेकिन ये कि फातिमा मैं आपके पास दोबारा आऊँगा, उस्मान से मैं बात करता हूँ। खाली ट्विटर या फेसबुक के एग्जांपल नहीं दें, जर्नल लाइफ की भी बात करें। आई मीन लाइक लड़कों की एग्जांपल है, फारू जो है वो जाता है किसी स्टोर पे, कोई लड़की नज़र आती है, नंबर फेंक के आ जाता है फॉर एग्जांपल। मैं ये नहीं कह रहा ये करता है, लेकिन I'm just giving you an example। या किसी का मैं नंबर एक सेकंड के मांग लिए के इमेजिन कर रहा हूँ फारूक को ये करते हुए। मैं खुद ही इमेजिन कर रहा हूँ अपने आप को ये करते हुए। मैं फारूक को इमेजिन कर रही हूँ कि बाथरूम में अपना नंबर लिख रहा है। मैं बहुत हद तक इमेजिन कर रही हूँ फारूक ये यार क्या करता है। चेक कर यार। अब उस्मान जो है वो पत्तों वाली कमीजों वाली कमीज पहन के आ जाया है, तो वो बैठा हुआ है पता नहीं कहाँ पे कोई बीच वगैरह पे, लेकिन ये कि फिजी फिजी वो फिजी। हाँ, तो वो सोच रहा है ना अभी सेशन खत्म होगा तो बाहर जाएगा तो सामने लोग निरा बीच पै पे गया और खत्म, निरा पै गया और खत्म। वहाँ बेत कर रही होंगी खवातीन वगैरह वो बीच पे, तो जाके वहाँ नंबर शंबर देगा, सैंड पे उनके साथ खेलेगा। तो इसका हो सकता है ये तरीका हो फ्लर्ट करने का। तो मैं अभी दोबारा आता हूँ फातिमा आपकी तरफ। आइडिया तो उस्मान अच्छा है। आप, हाँ मैंने आइडिया आपको फ्लोट कर दिया, क्योंकि बकौल डॉक्टर बेला के मर्द ज़्यादा ठरकी टर्की होते हैं होता है। कंपेयर टू वुमेन। तो आप बताएं कि आप क्या एग्जाम्पल भी मुझे दें, और ये भी बताएं कि ये ठरकपन होती क्या चीज़ है, देखिए और सोशल मीडिया के दायरे में आपने मुझे हाँ, बताना। देखिए बेसिकली ठरक इज गुड, ठीक है, ठरक इज हेल्दी। अच्छा, जो वो आपका, कैसे? क्योंकि ये आपकी आपकी नेचर है ना, you अच्छा, like complimenting the other gender, you like getting compliments from the other gender। वरना आपकी अपनी ग्रूमिंग या खवातीन का सजना सवरना ये किसी मानी में नहीं है, क्योंकि अपने आप को देख कर तो नहीं हमने करना ना। तो ये ठरक इज गुड, यू ठीक, लाइक टू बी पैम्पर्ड। प्रॉब्लम ये सही है। होता है, प्रॉब्लम वहां होता है जहां पे ना आपको इस चीज को हैंडल करना ना आए। वो जब हैंडल करना नहीं आता ना, फिर वो नाइस डीपी डियर वाना फ्रेंडशिप वो साफ हो जाता है। उसमें फिर वो जो है ना वो किसी तरह नजर में आने की कोशिश करते हैं, हर ट्वीट को लाइक करना, हर ट्वीट पे कहना वेरी गुड। मैं आपको बताऊं, मेरी एक बहुत अच्छी उस्मान दोस्त, उस्मान जी जी, वो फिर वो वाली वो मीम आती है ना कि वो क्या था, माचस दा ते हमें ना ही बदनाम मैं आग ते तुसानी डीपी लाई छोड़ी। लगते लांदी है डीपी। तो वो प्रॉब्लम तो वहां पे आता है ना कि जब उसको करना ना है। अच्छा, अब मसला जिन लोगों के पास ये आप ये कह लें ये एबिलिटी या ये वो ग्रूमिंग नहीं होती ना, उनको ये सेंस नहीं होती ना कि किसी को कॉम्प्लीमेंट कैसे करना है इन अ नाइस वे। इफ डॉक्टर बेला फातिमा इज लुकिंग गुड, आई विल से फातिमा यू लुकिंग फैबुलस टुडे, डॉक्टर बेला यू लुक गुड टुडे, ठीक है। सो ये कॉम्प्लीमेंट है, ये जनरल बात है, ठीक है। लेकिन जब जब आपको ये समझना है ना कि आपको करना कैसा है, फिर मैंने जैसे पहले कहा ना कि एंट्री गेट चाहिए ना। बात तो करनी है, दिल तो कर रहा है मुझे डॉक्टर बेला से बात करने का, फातिमा से बात करने का। तो वो एंट्री क्या है कि सबसे पहली एंट्री उसका ये होगा कि सेफ पैसेज क्या है, टू गेट टू नो द पर्सन। भाई बन जाओ, ठीक है, भाई बन जाओ, सबसे ठीक आसान है। रास्ता, यार हाँ हाँ वैसे हाँ। सबसे उस्मान आसान मुझे रास्ता। वैसे इसका ये यकीन नहीं आ रहा। अगर तुम्हें नहीं लगता कि ये एक बहुत सेकंड, पाक जज्बा है और ये बहुत पाक रिश्ता है, नो इतना नो, नहीं मुझे लगता ये कोई कर सकता अगर ये यार। देखिए, बात सुने बात सुने अच्छा, बात सुने, मेरा अगर मेरा ये एक सवाल मेरा एक सवाल है उस्मान और फारूक से, कभी आपने जिंदगी में किसी को मैसेज किया है मुझसे शादी करोगी? लाइक एज इन प्रपोज किया है वो, तो या और किसी से पूछा हो? देखिए, मुझसे शादी करोगी का मैसेज तो इससे तो आप बहुत वो अगले लेवल पे जा रहे हैं ना, कि नहीं, मुझसे वो तो शादी करोगी। आप आप सोच रहे सीरियस हो क्यों ना। हो गए? उस्मान, आप आप सीरियस क्यों हो गए? नहीं नहीं, वो इसलिए कि सीरियस इसलिए हो गया कि I've been उसने कुछ heartbroken and I've broken उसने some hearts as well। उसने तीन चार दफा किए हुए मैसेज उसकी शक्ल पे आ गया था। तो ये मैं कि तो देखिए जी, मैं बड़ा ऑनेस्ट आदमी आपको बता रहा हूँ। I've been heartbroken and I've broken some hearts as well। So ओके, चलो ठीक है। तो आपने इनिंग विकेट की दोनों तरफ खेला हो। oh, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप One time I went to Sir Tawfiq's place and I think it was early in the morning for me. Acha, and I asked him कि Sir Tawfiq, if somebody I do not have enough evidence कि मुझे ये बाहर मतलब इसने ये गलत बंदा है, लेकिन मुझे उससे वाइब्स ऐसी नहीं आ रही। I'm hearing her or him or whatever and I'm not okay with whatever is happening. I And remember I that said, question।
and I remember, and I said, and I kept it very generic. I remember, like, मैंने आपसे बड़ी generic बात की, and I said, so तौफीक क्या करना चाहिए? And I remember सर तौफीक ने मुझे ये बोला कि फातिमा, if you're not comfortable, yeah, if you feel like there's something wrong with it, distance yourself and be with those people जहाँ पे तुम comfortable feel करती हो. And that is the moment I realize कि जो Twitter world है, it's no different to what we face outside, you know. तो जो हमारे ways और treatments हैं actually जो हम बाहर use करते हैं, we need to use that same thing here. And उस दिन के बाद से it's been like walk in the park. मतलब आप it's easy. So मेरे लिए is that's why I give weightage to, you know, so तौफीक की space में जाकर अगर बात हो रही है कोई भी, because I can connect with him, you know, I can talk about it. तो ये चीज डॉक्टर बेला जब ये चीज मैं महसूस कर चुकी थी तब जो आपको भी हुआ है ना, I felt it then. आप भी कहते हैं कि 5 बंदे आइडेंटिफाई करते हैं जो हर जगह जाके करते हैं, इसी तरह मैं भी लाइक यू सी द बिहेवियर. सो मैं भी कुछ लोगों को जानता हूं जो किसी एक अकाउंट के पीछे वो जो मर्जी करें ना, तो वहां पे उनकी ट्वीट आती है और वो इतनी वो ब्लेटेंट होती है, इतनी ब्लेटेंट होती है कि जब भी वो ट्वीट आती है ना, तो मैं उस अकाउंट को ना वो उसकी ट्वीट भेजता हूँ और नीचे से इमोजी भेजता हूँ कि आगे आपके ना. और आई एक्चुअली वेट व्हेनेवर आई सी देयर ट्वीट, आई एक्चुअली वेट फॉर द कमेंट टू कम, तो बिकॉज सबसे पहला कमेंट किसी एक खास बंदे का आना होता है. सो ये चीजें जो है ना, जैसे मैंने कहा थेरक इज गुड इन एसेंस, लेकिन ये रोला जो है ना वहां पे आता है जब वो उसको समझ नहीं आती कि उसको कैसे अप्रोच किया जाए. फिर सेफ पैसेजेस ढूंढे जाते हैं, कुछ लोग भाई बना लेते हैं, भाई बहन बन जाते हैं, या फिर ये जो जिस फारूक ने कहा है आपकी वो तारीफें करनी शुरू कर दी कि आपकी जरूरत है. इसीलिए तो देखें ना पीटीआई सोशल मीडिया विंग में खवातीन जैसे ट्विटर पे आती हैं वो 2 स्पेसेस में बोलती हैं, अगले दिन उनके 5000 फॉलोअर हुए होते हैं और वो सोशल मीडिया की किसी चीज को हेड कर रही होती हैं. क्या वजह है भाई, क्या वजह है? आपने कितने लोगों को देखा है जो कितने अरसे से बेचारे ट्विटर लगे हैं, मुंडे शुंडे करने लगे हैं, उनको तो नहीं फॉलोअरशिप मिलती, उनको तो नहीं हाईलाइट किया जाता, उनको तो नहीं वो किया जाता. सो उस्मान, बड़ा काम करती है सारे. आप अपने डीपी चेंज करो, थोड़े बाल शाल लंबे करके लगा दो, आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे. भाई मुझे अगर देखें तो तौफीक साहब, मेरा तो चक्कर ही नहीं है ना वो वाला. मेरा भी अगर आप देखेंगे तो फॉलोइंग बहुत कम है. जितने भी हैं फॉलोअर्स मुझे करते हैं फॉलो, आई एम नॉट बॉदर्ड. मैं तो आपको कितनी बार कह चुका हूँ, मेरे लिए तो फॉलोअर्स इररिलेवेंट है आजकल के दौर में. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, हम जो है ना इसको कंटिन्यू रखेंगे. आई मीन ये सोशल मीडिया की रिश्तेदारियां इज जस्ट अ स्टार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन. तो सब हम आगे बढ़ के सड़क पे आ चुके हैं. हाँ, वही रिश्तेदारियों के बाद हम ठरक पे आ गए. अच्छा तौफीक भाई, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर सोशल मीडिया की जो ठरक है, से फॉर एग्जांपल उसके नतीजे में कोई रिश्ता बन जाता है, तो क्या आपको लगता है उस्मान और फारूक और फातिमा के वो बहुत देर पा हो सकता है? क्या सोशल मीडिया वो मीडियम हो सकता है कि जिसपे आप किसी बंदे को जज कर सके, आप उसको पहचान सके, या उस लेवल का आप? मैंने अक्सर देखा है कि बहुत लोग ना सिर्फ चैट्स पे ही बड़ी बड़ी देर चला रहे होते हैं. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स का बड़ा इधर रवाज है और उसकी बेस पे लोग शादी का भी सोच रहे होते हैं, या बहुत से ऐसे कपल्स देखे हैं कि उन्होंने फिर की. तो क्या लगता है कि बगैर आप मिले, बगैर किसी की शख्सियत को देखे मोहब्बत हो जाती है खाली चैट करके? You have to meet, you have to talk, you can't just have chatting. जब तक आप physically नहीं मिलेंगे, तो I think if you are making that decision, that's a wrong decision if you ask me. You have to meet person individually, ताकि आपको पता तो चले ना आपकी physically जब आप मुलाकात हो तो आप face to face पता तो चले सामने बंदा और बंदी है कौन. और सोशल मीडिया पे तो कोई किस तरह की भी अपने आप को तस्वीरें दिखा सकता है या बता सकता है, ये बोल सकता है कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे घर के बाहर मर्सिडीज खड़ी है और 4 गाड़ियाँ और हैं. लेकिन वंस यू हैव टू मीट ईच अदर फर्स्ट. आई थिंक अगर कोई ऐसा करता है तो आई थिंक वो लॉन्ग रन में इट वोंट बी. और देखिए तो सोशल मीडिया पे खास तौर पे हमारे सोसाइटी में की तो इतनी मिसालें, रोज एक नई मिसाल निकलती है कि लोग बताते कुछ है और रिवील कुछ और होता है. कोई बंदा कहता है कि जी मैं फलां कंपनी में ये कर रहा हूँ और रिवील कुछ और होता है. लोगों ने तो अपने नाम भी गलत बताए हुए और इतनी दोस्तियां उन नामों से बनाई हुई हैं. फिर अच्छा, मैं एक मिनट आप लोगों को यही रोकूंगा इसलिए कि क्योंकि हमारे शो का वक्त खत्म हो रहा है.
लेकिन शो ख़त्म करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इसको कंटिन्यू रखेंगे विद द सेम पैनल, बिकॉज क्योंकि ये तो हमने स्टार्ट किया था सिर्फ रिश्तेदारियों से, बेसिक हमने सिर्फ बताया था या डिस्कस किया है, फिर हम ठरकपन पे आए, उस पर भी हमने बड़ी बेसिक बात की है। तो वी विल कंटिन्यू दिस एंड अलॉन्ग विद फ्यू अदर थिंग्स इंशाल्लाह। इस पे एक और सेम पैनल के साथ इंशाल्लाह विल कम बैक एंड वी विल कंटिन्यू द सेम कॉन्वर्सेशन इंशाल्लाह। तो आप सब लोगों का पार्टिसिपेट करने का शुक्रिया, और आप सबका ये सेशन देखने का भी बहुत शुक्रिया, और पसंद आए तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करिएगा। टिपिकली ये लाइन बोलता नहीं हूँ, आप लोगों ने नोट किया होगा, अक्सर मुझे शो के बाद याद आता है यार वो तो मैं बोलना ही भूल गया कि सब्सक्राइब और शेयर का। तो अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिएगा विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। फातिमा आपका, डॉक्टर बेला, उस्मान, फारू, आप सबका टाइम का शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफ़िज़।